आज की तारीख में कांग्रेस से दलित विमुख हो रहा है। चुका है। अब हम बस पर सपा मुक्त में लगे हुए हैं। चलो पट्टे जो है उनको नियमितीकरण कर दो, गरीब लोग हैं उनको नहीं हुआ, हमसे वादा किया गया। वो सब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। रवि कटारिया ईसा कलाम लगभग कितनी ज्वाइनिंग अभी तक हो चुकी है, कितना आंकड़ा? भैया पंचायत चुनाव से लेकर आज तक कांग्रेस मुक्त हरिद्वार हो चुका है। अब हम बस पर सपा मुक्त में लगे हुए हैं। चलो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आज देश बदलाव की तरफ जा रहा है और जो विकास को पहचानने वाले लोग हैं, जो जानते हैं, उनको बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो विकास देश के अंदर हो रहा है, कि अभूतपूर्व विकास है देश के अंदर, उसमें सहभागी बनना चाहिए। उसी के लिए हम लोग भी उसमें सहभागी बनने के लिए, विकास में और इस बदलाव को पकड़ने के लिए हम लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। सर मैं ये डिस्कशन का पॉइंट है नहीं, क्योंकि उस चीज़ का मुझको मालूम है कि किस किस प्रकार से मिला। मैं सीनियर क्लास 1 ऑफिसर था और विदेश में पोस्टिंग थी। जब मैंने ज्वाइन किया 34 साल की उम्र थी, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। नोबडी इज हैविंग करेज टू लीव सीनियर क्लास 1 जॉब एंड ज्वाइन पॉलिटिक्स। मैंने उस टाइम ज्वाइन किया था बिना किसी इंटरेस्ट के, और पार्टी की 30 साल तक सेवा की। जब भी जीतने का चांस आया मेरा, अगर आपने इस क्वेश्चन पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसी टाइम पे मेरे को डिक्लाइन किया है कि बेसिकली दे वर नेवर इंटरेस्टेड दैट कि कोई शेड्यूल कास्ट में से लीडरशिप उभर के आए। देखिए बेसिकली एक चीज़ आपने एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया। दिस इज़ टू बी एक्सप्लोर्ड। अभी बेसिकली हमने ज्वाइन किया है आज, एंड हम उस स्ट्रीम में साथ आ रहे हैं, एंड मुझे उम्मीद है कि हम अपनी जगह बनाएंगे। अच्छा, ज्वालापुर विधानसभा में सर अभी क्योंकि डिफीट हुई थी बीजेपी की, तो उसको आप कैसे आगे लेकर अभी चलेंगे वहाँ पर, क्योंकि अभी ज़रूरत है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ज्वालापुर विधानसभा में करीब करीब 81% पोल हुआ था। मैंने आप लोगों को जो आंकड़े बताए, आप देख लेना, उनमें एक एक फिगर बिल्कुल करेक्ट थी, पार्लियामेंट की भी और उसकी भी, जो मैंने आप लोगों को बताई थी। 13,343 वोट से हम लोग हारे हैं वहाँ पे। और इसमें जो मेन जो पोर्शन रहा है, क्योंकि हमारा जो दलित वर्ग है उसका वोट बढ़ गया काफ़ी हद तक। अगर हम वहाँ पे कैंडिडेट कोई और होता उनका, बीजेपी का, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, थोड़ा सा जो है कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो रहा होगा, जिस वजह से थोड़ा सा जो हमें वहाँ पे करना था, कुछ काम धाम थे, उन चीज़ों को परस्यू शायद न हो पाई हूँ। क्योंकि मैं भी उन लोगों में था, मैं उस टाइम पे उन पे अटैक कर रहा था पूरी तरह, एंड आई वाज ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू एक्सपोज हिम कि भाई ये सड़क नहीं बनी है, यहाँ नल नहीं लगा है, यहाँ पानी नहीं आया है, हम रोज़गार क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। ये सब सवाल हम उठा रहे थे, उनके जवाब ठीक से नहीं आ पा रहे थे जो लोकल लेवल पे। हो सकता है कुछ उसका इम्पेक्ट रहा हो। देखिए आज ये सिर्फ एजम्पशन है कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, क्योंकि जो दलित पॉलिटिक्स है वो पहले तो बीएसपी डोमिनेटेड पॉलिटिक्स रही है, उसके बाद सेकंड चॉइस दलित की जो रही है वो कांग्रेस की रही है। परंतु आज की तारीख में कांग्रेस से दलित विमुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? कई ऐसे कारण रहे हैं। हम लोगों ने कई पॉइंट दिए पहले कांग्रेस सरकारों को कि इनको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हमने उनसे कहा कि श्रेणी 3 और 4 के पट्टे जो है उनको नियमितीकरण कर दो, गरीब लोग हैं उनको नहीं हुआ, हमसे वादा किया गया, चिट्ठी हमारे पास है। हमने कहा कि 5 करोड़ तक के जो रोज़गार हैं उनमें 15% आरक्षण दे दीजिए इनमें, और उनमें देयर शुड नॉट बी एनी ईएमडी फॉर दोज पीपल। वो उन्होंने माना, परंतु उसको किया नहीं है। उससे करोड़ों लोगों के लिए रोज़गार डेवलप हो सकता है देश के अंदर, अगर वो किया जाए तो। क्योंकि कुछ लोग, बड़े लोग जो है बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले जाते हैं, उसको इफ़ यू बाइफरकेट इट इन स्मॉल पीस, तो 5 करोड़ तक के लोग छोटे छोटे काम सभी लोगों को मिल जाएंगे, तो काम जल्दी भी होगा, ज़्यादा मैन पावर को जॉब भी मिल जाएगी। ये नहीं हुआ, ये हमसे वादा किया गया। तीसरा, हमने उनसे एक जो बड़ा पॉइंट था, हमने कहा कि भाई यहाँ पे इतनी वैकेंसी भरी पड़ी हैं, इसमें एक स्पेशल ड्राइव चला के आप जो इन वैकेंसी को फिलअप करा दीजिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, वो नहीं हो पाया। बाद में हाँ किया, बट वो नहीं हो पाया। अब आप ये कहते रहे कि हाँ हमने ये कर दिया है, परंतु ऑन पेपर
नथिंग इज देयर, इम्पैक्ट क्या होगा? अल्टीमेटली पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ जाते हैं बाद में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बीएसपी से जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे लोग बाग, इसलिए हो रहे थे कि दे वांटेड टू सी सम रिजल्ट। अगर कोई रिजल्ट दिखाएगा, नेचुरली पीपल विल गो देयर। आखिरी में सर, लास्ट 2014 से और अभी तक बीजेपी की सरकार है, मतलब कितना फर्क अभी देख पाते हैं और कौन सी वो नीतियां हैं जिससे आप प्रभावित हैं? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि आज जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया है देश के अंदर, हर घर में शौचालय है आज देश के अंदर, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है देश के अंदर। एवरीबडी इज़ एप्रिशिएटिंग दिस फैक्ट कि मेरे घर में मुझे जो है खेत में जाना पड़ता था, हो सकता था मुझे दिक्कत होती थी, आज घर में सबको मिला हुआ शौचालय। ये मोदी जी का एक बहुत स्वच्छ भारत का सबसे बड़ा सपना लोगों का पूरा किया है उन्होंने। और गरीब के लिए इतनी कल्याणकारी योजनाएं अब लेके आ रही है सरकार, अगर उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया बेसिकली ऑन ग्राउंड, तो देयर इज नथिंग दैट व्हाई शेड्यूल कास्ट विल नॉट कम विद देम। आप वो इमेज बदलने में ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, परसेप्शंस बदलते हैं व्यक्ति टू व्यक्ति के ऊपर। आज ये कहीं हैं, इनके हिसाब से अलग परसेप्शन होगा, इनके हिसाब से अलग होगा, इनके हिसाब से अलग होगा, मेरे हिसाब से अलग होगा, चौधरी साहब के हिसाब से अलग होगा। कुछ कौन कहाँ बैठा है उससे फ़र्क पड़ता है। सर, एक के बाद एक ज्वाइनिंग हो रही है और आपका नाम सबसे ज़्यादा आगे अभी चल रहा है हरिद्वार जिले में ज्वाइनिंग को लेकर, लोगों को लेकर आप आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? इसीलिए आप जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस और बीच बसपा, उसमें गए थे। आज देश में माहौल चल रहा है कि माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर अलग दलों से जितने भी लोग हैं और अपने दलों से त्रस्त होकर उनकी कमियां देखकर वो सब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी खासकर मुझे तो लगता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो अलग गिना जा रहा था, वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है। अब देखिए, आप पहले हरिदास जी हैं, 2 बार के 3 बार के विधायक रहे हैं, उन्होंने जो पूरी राजनीति की है वो बहुजन समाज पार्टी में की है, लेकिन उन्होंने समय को देखकर और जिस तरह देश में विकास चल रहा है उसमें अपनी भागीदारी करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। आदित्य ब्रजवाल जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। चले गए थे हमारे भाई सुबोध भाई, फिर वापस आए, उन्हें लगा कि यहीं बेहतर है, उनका तो देखा हुआ था टेस्ट सब जगह का, अपना बीजेपी का देखा हो सब, वो वापस आए, उन्होंने ज्वाइन किया। और आज अनुसूचित समाज से ही बहुत बड़े नेता और बड़े विद्वान जो मैं कहूँगा कि कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर रहे, जिन्होंने 3 बार चुनाव लड़ा है और लोकसभा चुनाव 1 बार लड़ा है, 3 बार विधायक का लड़ा है, अनेकों पदों पर रहे हैं, महासचिव रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी में रहे हैं, तो काफ़ी पदों पे वहाँ रहे हैं। और मुझे मालूम है कि भाई साहब का सीधा एसपी सिंह जी का पूरा इनकी एंट्री सीधी सोनिया जी के यहाँ थी। आज ऐसे लोगों ने भी मोदी जी के विकास कार्यों से, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अच्छा, पिछली हम 3 ज्वाइनिंग देखें, इंजीनियर एसपी सिंह जी की देखें, सुबोध राकेश जी की देखें या फिर हरिदास जी की देखें, तो ये तीनों ही दलित समाज के बड़े लीडर हैं। तो क्या आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं? क्योंकि जैसे सर ने कहा कि जब भी मेरा जीतने का नंबर आता था तो मुझे टिकट नहीं मिलता था या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी, तो क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है? ये अपॉर्चुनिटी आप लोग बनाना चाहते हैं अभी लोकसभा चुनाव में और दलित लीडर्स को लाकर? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि जो एक शांत स्वभाव के लोग हैं और जो सभ्य और सौम्य हैं, मैं चाहता हूँ कि वो साथ में रहकर भारतीय जनता पार्टी में उनका स्थान है, बाकी कहीं है नहीं। वहाँ तो दंगे किस्म के लोगों की जगह है और ऐसे विद्वान व्यक्तियों की जगह भारतीय जनता पार्टी है, यहीं पे ठीक रहेंगे। इनका जो स्वभाव है वो भाजपा से ही मेल खाता है। परिवार और सुदृढ़ हो रहा है और सुदृढ़ परिवार तो अच्छा ही लगता है। जो इनका अगर आप भूतकाल देखें और इनके कार्य देखें और पब्लिक से इनका जो जुड़ाव रहा है और कार्य इन्होंने जो किए हैं, उससे हम समझते हैं कि हमें अच्छा खासा लाभ होने की संभावना है। और हमारे लिए तो जो भी जितना भी मिले वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इंजीनियर साहब के नेतृत्व में मिले तो उससे तो बड़ी बात और क्या हो सकती है। देखिए, पहला तो हमारा नारा ही 5 लाख का है। हमारे तो जो प्रत्याशी हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने ही कहा है कि 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतना है, तो उसमें आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं कि कितने बड़े कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है और कितना वहाँ से मिल पाएगा।